हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है आप लोगों के। और चैनल पे बहुत सारे जोडियाक रीडिंग्स ऑलरेडी आ गए हैं जनवरी के लिए, और बाकी जो है वो आज आ जाएंगे। अगर आपने चेकआउट नहीं किया, आप चैनल पे आके चेकआउट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, सो यू माइट हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू, सम मैसेजेस। एनीवेज, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। मेरे बारे में मैसेजेस, सॉरी, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन या फिर पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और अगर कुछ लोगों को रीडिंग्स बहुत स्लो लगते हैं तो आप इसका स्पीड फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, उससे ईजियर होता है। सो दिस इज जस्ट अ टिप, अ सजेशन, सम ऑफ यू कैन ट्राई इट। एनीवेज, आज हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट 24 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे उस टाइम से लेके जो अगला 24 घंटा होगा, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करना चाहिए। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट व्हाट इज कमिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स गाइस। लेट्स सी। ओके, next 24 hours for the collective watching this. Next 24 hours. Justice and the devil. Justice and the devil. King of Cups. Four of Pentacles. Let's clarify. Let's clarify this. Justice clarified by death. Okay. Devil को clarify करता है the Ten of Wands. King of Cups is clarified by the World. Four of Pentacles by the Eight of Swords. ठीक है, ओके। ना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है गाइज, इज लाइक यू नो व्हाट, लाइफ में इस टाइम पे, इस 24 घंटे में किसी चीज के लिए आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हो, आप किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप किसी चीज को मौका दे रहे हो सकता है आप किसी को मौका दे रहे हो, किसी को एक सेकंड चांस दे रहे हो लाइफ में, या किसी सिचुएशन को आप फिर से अपने लाइफ में अलाउ कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि इट इज ओके। या फिर लाइक मुझे क्या फील हो रहा है कि अगर ये कोई इंसान है, ये मे बी कोई ऐसा इंसान है जो आपसे माफी मांग रहे हैं, आपसे एक सेकंड चांस मांग रहे हैं, आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप उस पर्सन को अलाउ कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है ठीक है, मैंने इसको माफ किया, मैं भी इसे मिस करता हूँ या करती हूँ। या फिर इस पर्सन ने अपने जो भी इन्होंने नेगेटिव काम किया है आपके साथ, एटलीस्ट ये सॉरी कह रहे हैं, एटलीस्ट इनको अपनी गलती का एहसास है, एंड आप किसी को अलाउ कर रहे हो, आप किसी को सेकंड चांस दे रहे हो। ये कोई लवर हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं, ये कोई भी इंसान हो सकते हैं। अगर ये कोई सिचुएशन है तो ये कोई पास्ट सिचुएशन है जिसे आप फिर से मौका दे रहे हो, जिसको आप फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर से अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो इस सिचुएशन को, या आप खुद वापस जा रहे हो किसी सिचुएशन में बिकॉज आपको लगता है कि वो वही एकमात्र सही डिसीजन होगा इस वक्त।
एंड इसी चीज से आपको लाइफ में संतुष्टि या खुशी या एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर महसूस होगा. सो एट दिस मोमेंट आपको लगता है यही आपका राइट डिसीजन है, यही आपका जजमेंट है एंड आप यही कर रहे हो. या तो आप खुद कहीं पर वापस जा रहे हो या किसी पुराने सिचुएशन को फिर से लाइफ में एंट्री दे रहे हो, किसी पुराने पर्सन को दे रहे हो, कोई माफी मांग रहे हो तो उसे माफ कर रहे हो, फिर से उसको जगह दे रहे हो. समथिंग जो आप अलाउ कर रहे हो. यूनिवर्स आपके ऊपर फ्री विल रखे हुए थे एंड आप इस चीज को अलाउ कर रहे हो. यू आर लाइक ओके फाइन, ठीक है, एक्सेप्ट, अलाउड. एंड ये जो भी आप अलाउ कर रहे हो इससे एक्चुअली आपको बहुत खुशी मिल रही है. इससे एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा सुकून और एक बेटर स्टेबिलिटी थोड़ा सा फील हो रहा है. आपको लग रहा है हाँ चलो एटलीस्ट मैं खुश हूं, एटलीस्ट मैं खुश हूं. एंड ये जो डिसीजन है आई थिंक ये आप खुद ले रहे हो एकदम. लाइक आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो. आप बस दिल से ये डिसीजन ले रहे हो. अब मुझे नहीं पता ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, बट एटलीस्ट आने वाले 24 घंटे में आप मुझे खुश नजर आ रहे हो, एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, किसी चीज को, इंसान को फिर से वापस लाते हुए, किसी के पास वापस जाते हुए दिख रहे हो एंड आप संतुष्ट हो इस चीज से. सो इट्स गुड इनफ. मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये शायद कुछ अच्छा ही होगा बिकॉज आप खुश लग रहे हो, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो इस डिसीजन को लेकर. सो या वेल, ऑल द बेस्ट. ओके, then we have the devil and the 10 of wands. Now this gives me some kind of a weird energy because I feel like there is something कुछ तो है जो आप चेंज कर नहीं रहे हो with this devil energy. This could be a habit, smoking, drinking, whatever. This could be a toxic relationship, toxic marriage, toxic situation, toxic job. एंड कहीं ना कहीं अगर आप इस पिक्चर को देखोगे यू विल सी दैट ये इंसान डांस कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये जो स्नेक है ये उसे बाइट कर रहा है, ये व्हाटएवर स्नेक इज हियर, पर फिर भी ये इंसान डांस किए जा रहा है. इस इंसान को पता है कि ये डेंजरस है, कि ये ये सांप ने उसे काटा है, बट स्टिल ये पर्सन डांस कर रहे हैं या व्हाटएवर ये पर्सन काइंड ऑफ अपने आप को बचा नहीं रहे हैं. एंड विद द डेविल ऑल्सो आई कैन सी दैट देयर इज समथिंग जो आप लाइफ में सही कर सकते हो. लाइक आपके पास पावर है, लेकिन आपके पास इंटेंशन नहीं है एंड जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ चीजें नेगेटिव हो भी रहा है. इसका असर आपको दिख भी रहा है, आपको पता भी है, बट स्टिल यू आर लाइक, या तो आप एडिक्टेड हो इस चीज से, ऑब्सेस्ड हो, को डिपेंडेंट हो, या तो फिर आप इंटेंशन आपका ही नेगेटिव, लाइक आपके इंटेंशन में ही कुछ प्रॉब्लम है. बिकॉज वॉट एवर दिस इज यूनिवर्स इस चीज को आपसे छुपा नहीं रहे हैं. यूनिवर्स बहुत ही साफ तरीके से आपके सामने इस चीज को रखे हुए हैं, आपके बिल्कुल सामने, दैट देखो हाउ नेगेटिव दिस इज, देखो हाउ टॉक्सिक दिस इज, देखो हाउ बैड दिस इज. आप देख भी रहे हो, आपको समझ है, आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन यू आर स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. अब क्यों नहीं कर रहे हो ये सबके लिए अलग रीजन होगा. जैसे मैंने कहा, कुछ लोग एडिक्टेड हो, कुछ लोगों को लगता है हाँ टॉक्सिक है तो क्या हुआ, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, या फिर आई डोंट नो, कुछ भी रीजन हो सकता है, एनीथिंग. बट देन यूनिवर्स इज लाइक इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिसीजन. अगर आप सेम जगह पे सेम लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी में जीना चाहते हो या सेम लेवल ऑफ स्टक एनर्जी में जीना चाहते हो, ये आपका फ्री विल है, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ दिया गया है टू चेंज समथिंग. अब आप उसे चेंज करोगे या नहीं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है. इट्स लाइक यूनिवर्स आपके सामने पूरा
किताब खोल के रखे हैं कि देखो पूरा सच्चाई आपके सामने है, आपके पास चीज़ों को चेंज करने के लिए जो हथियार है वो भी आपके हाथों में दिया गया है, पर आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप बस वहां पे खड़े हो, आप बस उस चीज को लेके बैठे हो जिंदगी में, एंड इट्स अप टू यू, अगेन इट्स अप टू यू. This could also be like you should move on from something or you should let something go. But आप मे बी स्टिल उस चीज को जाने नहीं दे रहे हो जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट, जिसका इफेक्ट बहुत नेगेटिव है आपके ऊपर. बट स्टिल आई डोंट नो सम ऑफ यू, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो स्टक हो किसी चीज पे जो अनहेल्दी है, मे बी टॉक्सिक है, बट आप उसमें स्टक रहना चाहते हो, तो ऑल द बेस्ट. नाउ वी हैव द किंग ऑफ कप्स, clarified by the world. A lot of Pisces, Cancer, Scorpio energy. बट यहाँ पे एक्चुअली सारे एनर्जीज है. केप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, जेमिनाई, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, लियो. एनीवेज यहाँ पे साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है. सो विद दिस एनर्जी आई फील लाइक देर इज समथिंग जो आप बहुत ज्यादा छुपा रहे हो, स्पेशली योर इमोशंस. अगर ये आप नहीं हो तो ये आपके पर्सन है या कोई पर्सन है. जस्ट टेक हाउएवर दिस इज रेजोनेटिंग. कोई तो है आप दोनों में से जो अपनी इमोशंस को बहुत हाइड कर रहे हो, एंड आप एक ऐसा फॉल्स मास्क पहने घूम रहे हो that you're okay. Like I'm hearing कोई यहाँ पे प्रिटेंड कर रहा है या कर रही है दोनों में से टू बी लाइक मैं बहुत कूल हूँ, मेरे पास तो कितने ऑप्शंस हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ. कोई प्लेयर जैसा यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, बट ये इंसान एक्चुअली प्लेयर है नहीं. दैट इज द ट्विस्ट. प्लेयर है नहीं, बट दिखा रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, या मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है. बट ये सच्चाई नहीं है. सच्चाई इज दैट ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाते हैं, छुपा रहे हैं. फॉर सम इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखा हुआ है, बट एक्चुअली ये किसी के साथ है नहीं. बट आई डोंट नो, देयर इज दिस एनर्जी, ये दिखाना चाहते हैं कि इनके पास ऑप्शंस है, ये बहुत कूल है, प्लेयर है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ है ही नहीं. एक्चुअली में ये काइंड ऑफ वेट कर रहे हैं आपका या इस कनेक्शन के बेहतर होने का या इस कनेक्शन के फ्यूचर का. इनका नजर आपके ऊपर है, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट वे में बिहेव कर रहे हैं. अगर ये आप हो तो आप ऐसा कर रहे हो किसी के साथ. देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस. देखिए ये पर्सन इस चीज को ट्रस्ट नहीं करते कि आप उनके लिए जो फील करते हो या इस सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है या इस कनेक्शन की जो भी करंट स्टेटस है, नो कांटेक्ट है चाहे कांटेक्ट है चाहे कुछ भी है, इस पर्सन के मे बी इनसिक्योरिटीज काफी सारे हैं, या ये पर्सन खुद कंफ्यूज्ड है कि इनको क्या सोचना चाहिए पूरे चीज को लेकर, या ये खुद अनश्योर है आपकी फीलिंग्स को लेकर. सो दिस इज समबडी जो बस बहुत डरते हैं या बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है इस वक्त. अब उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है बिकॉज इनको लगता है कि वो इस चीज को ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते या इस कनेक्शन को ट्रस्ट नहीं कर सकते. उनको डर है उनका दिल टूट जाएगा या समथिंग बैड विल हैपन. इसलिए वो प्रेफर करते हैं अपने इमोशंस को छुपाना या इमोशंस को उतना नहीं दिखाना जितना एक्चुअली में है, या नो कांटेक्ट वगैरह कुछ है तो एक्चुअली में ये प्रिटेंड कर रहे कि ये लाइफ में बहुत खुश है, कूल है, ऑप्शंस अवेलेबल है इनके पास, ये तो अपना बेस्ट लाइफ जी रहे हैं.
बट इन रियलिटी कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ फेक है, प्रिटेंड कर रहे हैं काफी कुछ लाइफ में, एंड इनको खुद भी नहीं पता कि इसके आगे क्या है, बट ये इंतजार में लग रहे हैं मुझे। जो भी ये इंसान है, आप या आपके पर्सन, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग, कि कुछ ठीक होगा, कुछ बेहतर होगा, सही टाइम कब आएगा, सही समय कब आएगा। वेटिंग एनर्जी है इस पर्सन की। बट आप जो भी बाहर से देख रहे हो उस पर विश्वास मत करो, बिकॉज ये कहीं ना कुछ तो प्रिटेंड कर रहे हैं जो सच नहीं है। ठीक है, नाउ कम्स दी 4 of Pentacles with the 8 of Swords. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके करियर सिचुएशन में, यस द 5 of Swords, आपके करियर सिचुएशन में आपके साथ कुछ तो नाइंसाफी हो रहा है, एंड ये कुछ लोग कर रहे हैं जानबूझकर। हो सकता है कि आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर हैं, आपके व्हाटएवर फ्रेंड हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, बट ये जो भी है, देर आर पीपल, एक हो या एक से ज्यादा, जो आपको डूबते हुए देखना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी लाइफ में, आपके करियर में, स्पेशली करियर और फाइनेंसेस में अगर कुछ थोड़ा सा भी खराब हो रहा है, ये लोग उस चीज का मजा ले रहे हैं, या ये लोग उस चीज को कुछ ना कुछ करके और बदतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, टू पीपल। इनको पता है आपको हेल्प की जरूरत है, इनको पता है आपको गाइडेंस की जरूरत है, इनको पता है कि आपको ये कुछ ना कुछ आपको दे सकते हैं आपके करियर या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, जो आपको हेल्प करेगा टू ग्रो। बट ये लोग जानबूझ के उस चीज को नहीं दे रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जानबूझ के ये लोग काइंड ऑफ होल्ड बैक कर रहे हैं, या बिकॉज ये लोग आपको डूबते हुए देखना चाहते हैं। इन लोगों को अच्छा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ो, या कुछ तो है, दीज आर एनिमीज। तो आपका गाइडेंस ये होगा कि करियर और फाइनेंसेस में ज्यादा लोगों से डिस्कस ना करें। आपके क्या प्लान्स है, आपके क्या फ्यूचर एक्शंस है, आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो, ये लोगों से डिस्कस मत करो, ओके? क्योंकि कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला यहाँ पे। एंड कोशिश करो करियर वाइज जितना भी, जो भी काम है, जो भी करते हो, जो भी है, वो खुद करने की, एंड नॉट टू डिपेंड ऑन अदर्स। बिकॉज मुझे इस टाइम पे करियर में आपके आसपास के जो लोग हैं वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं है, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं भी हो सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपकी हिडन एनिमीज है आपके करियर रिलेटेड, एंड ये लोग आपके बहुत करीब है, ये एनिमीज। सो यू नीड टू बी केयरफुल। प्राइवेट रखो, करियर को प्राइवेट रखो, प्लान्स, आइडियाज, अपना हार्ड वर्क, हर चीज को प्राइवेट रखो। कुछ लोग अगर अपने सक्सेस स्टोरी या कुछ भी ऐसा इंस्टा या ऑल दैट सोशल मीडिया स्टफ वहां पे आप डाल रहे हो स्टोरी बना बना के, डोंट डू इट, बिकॉज आपको वहां से नजर लग सकता है, या नजर लग रहा है एक्चुअली। कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ यहाँ वहां कुछ भी अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज पीपल। कोशिश करो घर में कुछ रेमेडी करना, जैसे नजर उतारना होता है, हर किसी के घर में हम लोग कुछ ना कुछ घरेलू रेमेडीज होते हैं, वो करो। ब्लैक टर्मलिन यूज कर सकते हो, डू वॉट एवर। जितना खुद के ऊपर डिपेंड करोगे अपने करियर को लेके, उतना जल्दी सक्सेस या उतना बेटर होगा करियर, उतना सुकून मिलेगा। जितना लोगों से डिस्कस करोगे, जितना लोगों के भरोसे रहोगे अपने करियर को लेकर, उतना ज्यादा परेशानी मिलेगी। सिंपल बात है, एटलीस्ट अभी के लिए। सो कोशिश करना नेक्स्ट 24 आवर्स में जो भी करना है, सोच समझ के, कॉन्शियसली,
और जो प्रैक्टिकल है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, प्रैक्टिकलिटी को मेंटेन करके चलना एटलीस्ट 24 घंटे। जहाँ पे लग रहा है कि आपका खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहां पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है गाइज। लाइक हुएवर इज वॉचिंग दिस, अगर आप रेजोनेट कर रहे हो, यू नीड प्रोटेक्शन। प्लीज किसी ना कुछ ना कुछ नजर उतारने वाला कुछ कर सकते हो आप, या जैसे कि मैंने कहा ब्लैक टर्मलिन है, सुलेमानी हकीक है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करो, या कुछ भी करो, जो करना है, जो सही लगता है करो, बट गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिविटी। देयर इज अ नेगेटिव ऑरा, कुछ नेगेटिविटी है आपके आसपास जो ब्लॉकेजेस, बैरियर्स, ड्रामा क्रिएट कर सकता है या कर रहा है आपके लाइफ में। सो जस्ट गेट रिड ऑफ दैट। थोड़ा सा आप कुछ रिचुअल करोगे, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, ये चला जाएगा, ये जो भी है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। बस ये कुछ चीजें हैं जो नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो जरूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड yes, see you in another reading. Till then, take care and bye bye.